तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जियांग ब्रदर्स नाम के दो बंदे जो रैंक लिस्ट में नंबर 5 और 6 पर थे वो जिन को चैलेंज करने आ गए थे, पर जिन उनसे लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जिन जिली को लड़ने भेज देता है। तो उन जियांग ब्रदर्स में से एक जिली से लड़ने लगता है, लेकिन अचानक से वो दूसरा बंदा भी जिली पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका भाई नहीं जीत पाएगा। पर जिन जिली को बचा लेता है और उस बंदे को जान से मार के दूसरे बंदे को वहां से भगा देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम फाई शैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बीजियांग कॉन्टिनेंट की रैंक लिस्ट में नंबर 4 पर था। ऊपर से वो अपना वर्ल्ड क्रिएट कर सकता था जहां वो दूसरे कल्टीवेटर्स को अपने वर्ल्ड में फंसा के एक गेम की मदद से उन पर अटैक करके उन्हें मार रहा था। साथ ही वो जिन से लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसने जिन का बहुत नाम सुना था। इधर हम जिन को देखते हैं जो उन दोनों भाइयों को मारकर उस होटल से कहीं और जा रहा था, जहाँ जाते हुए निकी और उसकी बहन जिन के हाथ पैर दबा रही थी। तभी जिन निकी को किस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर निकी की बहन जिन को ठरकी बोलकर उसको थप्पड़ लगा देती है, जिसकी वजह से जिन की चीख निकल जाती है। पर इधर पीटर को लगता है कि जिन खुशी के मारे चिल्ला रहा है। आगे जिन जिली से बोलता है कि मैंने बीजियांग कॉन्टिनेंट की रैंक लिस्ट में टॉप 10 में से लास्ट के 6 लोगों को हरा दिया है, इसलिए तुम मुझे 4th नंबर के स्टूडेंट के बारे में कुछ बताओ। तो जिली जिन को बताती है कि उसका नाम फाई शैन है जो लॉ लेवल पर है, जिसकी वजह से वो अपना वर्ल्ड बना सकता है। और लोगों का मानना है कि जो कोई भी उसके वर्ल्ड में फंस जाता है वो कभी भी वहां से जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाता, इसलिए तुम्हें उससे लड़ते समय बहुत ही सावधान रहना होगा। ये सुनकर जिन कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये बंदा उतना ही खतरनाक हो जितना तुम बता रही हो। उसी वक्त जिन की गाड़ी के सामने 3 एल्डर्स आकर खड़े हो जाते हैं। तो जिन उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर उनमें से एक एल्डर जिन का नाम पूछकर उसे एक चैलेंज का इनविटेशन पकड़ा देता है। लेकिन जिन उस इनविटेशन को जला के उस एल्डर से पूछता है कि तुम्हें अगर कोई चैलेंज देना है तो मुंह से बोलकर बता दो, क्योंकि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। ये सुन के उनमें से एक एल्डर बोलता है कि मेरा बेटा बीजियांग कॉन्टिनेंट की रैंक लिस्ट में है, और जब उसे पता चला कि तुम लगातार रैंक लिस्ट के लोगों को हराते जा रहे हो तो वो तब से तुमसे लड़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, और इसलिए उसने तुम्हें ये चैलेंज इनविटेशन भिजवाया है। तो जिन उस एल्डर से उसके बेटे का नाम पूछता है, जिस पर वो एल्डर कहता है कि मेरे बेटे का नाम फाई शैन है जो रैंक लिस्ट में नंबर 4 पर है। ये सुनकर जिन अपनी सभी सर्वेंट्स के साथ फाई शैन के घर पर आ जाता है, जहाँ फाई शैन जिन को देखकर कहता है कि लगता है तुम डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के कोई जीनियस हो जो तुमने लगातार रैंक लिस्ट के टॉप 10 में से 6 लोगों को हरा दिया है। ये सुनकर जिन उसे बोलता है कि 6 नहीं 7, क्योंकि आज मैं तुम्हें भी हराने वाला हूँ। इसके बाद जिन फाई शैन को फाइट के लिए चलने को कहता है, पर फाई शैन बोलता है कि लड़ने से पहले मेरी एक कंडीशन है। तभी फाई शैन जिन के सभी सर्वेंट्स को गायब कर देता है। तो जिन फाई शैन पर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो, ना कि मेरे सर्वेंट से। ये सुन के फाई शैन जिन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मुझे हरा दोगे तब तक वो सभी सेफ है, लेकिन अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो मैं उन्हें भी मार दूंगा, और यही मेरी फाइट के लिए कंडीशन है। ये सुनकर जिन उसे कहता है कि जो लोग मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं मैं अक्सर उन्हें बहुत ही बुरी मौत देता हूँ। जिस पर फाई शैन बोलता है कि अगर तुम में सच में इतना दम है तो मुझसे मेरे वर्ल्ड में लड़के दिखाओ। ये सुनकर जिन फाई शैन के वर्ल्ड में आ जाता है जो एक चेस बोर्ड की तरह था, पर उस वर्ल्ड का कोई भी एंड नहीं था। तभी जिन के पास पीटर और शियाओइंग आ जाते हैं। तो जिन उन दोनों से पूछता है कि जिली और बाकी सब कहाँ पर हैं, जिस पर पीटर जिन से कहता है कि मुझे नहीं पता, पर हो सकता है कि वो तीनों इस वर्ल्ड के किसी और पार्ट में हो, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है। ये सुनकर जिन सोचता है कि निकी और उसकी बहन के पास स्वॉर्ड डायनेस्टी की स्वॉर्ड्स है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फाई शैन उन तीनों को हर्ट कर पाएगा। उसी वक्त फाई शैन जिन के ऊपर अपनी गेम की मदद से अटैक करता है, लेकिन जिन उस अटैक से बच जाता है। तो फाई शैन बोलता है कि भले ही जिन इस अटैक से बच गया है, पर ये तो बस अभी शुरुआत है। इस तरफ हम निकी और बाकी सबको देखते हैं जिन पर फाई शैन बार बार अटैक कर रहा था। तो निकी की बहन लगातार उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि वो अटैक्स बंद ही नहीं हो रहे थे। इसलिए निकी की बहन निकी से कहती है कि तुम जिली को प्रोटेक्ट करो और मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद निकी की बहन अपनी आइस ड्रैगन की स्पिरिट का इस्तेमाल करती है और इस वर्ल्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि निकी की बहन ही थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ जिन पर भी लगातार अटैक्स हो रहे थे, तो जिन उन अटैक से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है। इसके बाद जिन फाई शैन से बोलता है कि तुम खुद को नंबर 4 स्टूडेंट कैसे मान सकते हो जबकि तुम छुपकर अटैक्स करते हो। अगर तुम में इतना ही दम है तो मुझसे सामने आकर लड़ो। पर फाई शैन उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि पीटर और शियाओइंग पर ही अटैक कर देता है, लेकिन जिन उन्हें बचा लेता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना क्योंकि ये अटैक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो शियाओइंग जिन से पूछती है कि क्या हम इसी वर्ल्ड में मारे जाएंगे, जिस पर जिन उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, एक बार मैं इसे हरा दूं तो हम सब इस वर्ल्ड से बाहर पहुंच
जाएंगे। इधर जिन की ये बात सुनकर फाई शैन खुश होने लगता है और जिन और उसके दोस्तों के ऊपर एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे जिन शियाओइंग को तो बचा लेता है, लेकिन इससे पीटर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी फाई शैन फिर से उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल शियाओइंग पर करता है तो जिन उसे फिर से बचा लेता है। ये देखकर फाई शैन लगातार पीटर और शियाओइंग के ऊपर उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने लगता है तो जिन उन दोनों को लेकर इधर उधर भागने लगता है, पर तभी वो सोचता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए जिन एक जगह रुककर एक अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर फाई शैन बोलता है कि ये मेरा वर्ल्ड है, इसमें तुम्हारे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होगा। पर तभी जिन अपने अटैक का इस्तेमाल करता है जिससे उस वर्ल्ड में क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखकर फाई शैन हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।